नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक फिर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने नरेंद्र मोदी सरकार का 10,000 करोड़ रुपया का जो बंदरबाट हुआ है, जिसके खाते 94.53% फर्जी हैं, लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी हैं। और ये ना तो मैं कह रहा हूं, ना ये पूर्व आईएएस कह रहे हैं, ये कह रही है कैग की रिपोर्ट। अब अंधभक्त टूट पड़ेंगे, प्रमाण पत्र देने लगेंगे। इस भ्रष्टाचार को भी वो भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे। लेकिन 181 सेकंड के इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। हर व्यक्ति इस पर चर्चा करता नजर आ रहा है। केवल चर्चा नहीं हो रही है तो उन भाजपा समर्थक चैनल्स और पत्रकारों के जरिए, क्योंकि उन्हें तो मोदी का कोई भ्रष्टाचार दिखता नहीं है, उन्हें मोदी सरकार में कमियां नहीं दिखती हैं। वो चर्चा करेंगे सोमनाथ के मंदिर के वीडियो की, वो चर्चा करेंगे अजीत डोभाल के वीडियो की, वो चर्चा नहीं करेंगे कि ये स्कैम कैसे हुआ, कहां चला गया पैसा, क्यों चला गया। तो मैं वो 181 सेकंड का वीडियो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी योजना थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना बनी थी, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। और प्रधानमंत्री जी अब इसका मंच से जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि ये जिस पर्पज से बनाई गई वो 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो गया। अब इस फर्जीवाड़े में 94.53% लाभार्थियों के फर्जी बैंक खाते निकले। ये बात किसने कही? कैग ने। तो पहले हम उस वीडियो को सुनवा दें जो 181 सेकंड का है, फिर हम इस पूरी खबर का डिटेल वाइज आपको समझाएंगे। और सुनिए ये पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन का ये वक्तव्य, जिसे आप सब सुनकर भी हैरान होंगे कि आखिर हमेशा न खाने दूंगा का बयान देने वाले। सरकार की स्कीम था पीएम कौशल विकास, एक सरकार की स्कीम था पीएम कौशल विकास योजना करके, पीएमकेवीवाई, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। और हाल ही में उसका एक सीएजी का रिपोर्ट आया 2015 से लेकर 2022 तक का जो पीएमकेवीवाई का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर। और वो सीएजी का रिपोर्ट जो है, इतना ज़्यादा जो स्कैम जो उसमें हुआ है पीएमकेवीवाई में, उसको एक्सपोज किया है। उसके लिए हम सीएजी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इतना एक डिटेल्ड स्कैम को एक्सपोज किया और इतना सटीक तरीके से हर एक बातें जो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो करप्शन हुआ है उसमें, उसको उन्होंने करीबन 1-2 महीने पहले रखा है सामने। हम उम्मीद करते हैं कि अगर पीएमओ डायरेक्टली अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इस पे एक जांच होगी। अगर इन्वॉल्व है तो हम और तरीके से इस पे जांच कैसे करवाए, उस पे कांग्रेस पार्टी को अपनी मेहनत करनी पड़ी। ये एक स्लाइड आप चेंज करेंगे प्लीज, इसका पहला। हाँ, ये जो है आप देख सकते हैं यहां पे, ये स्किल इंडिया मिशन था। आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था एक स्किल इंडिया मिशन के तौर पर। खैर, एक चलता हुआ प्रोग्राम था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसको उन्होंने रिपैकेज किया स्किल इंडिया के तौर पर और उसका नाम रखा पीएमकेवीवाई। और ये सीएजी रिपोर्ट के बाद हम इसको स्किलिंग स्कैम बोले या स्कैमिंग स्किल बोले, इस पे हमें डाउट है। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहां पे, ये 7 साल में करीबन 10,000 करोड़ इन्होंने बांटा है। इसमें 14,000 करोड़ का स्कीम था, उसमें 10,000 करोड़ स्पेंड किया है, खर्च किया है इस पे। और 94.53 बेनिफिशियरीज की बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो फेक निकला है। ये हम नहीं कह रहे, सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है। 94.53%। मान लीजिए कोई 100 अगर आपकी क्लास में है, उसमें 95% की डिटेल्स आपके पास नहीं है और आप उनको पैसा बांट रहे हैं। दूसरा, एक 60-61 लाख ट्रेनर जिनको पैसा जाता है,
उनकी डेटा जो है पूरा नल है, या कहीं नाम नहीं है, या मोबाइल नंबर नहीं है, ना डिटेल है, ना कुछ है। 61 लाख जो ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं, इसको असेस करने के लिए एक था जिनको एसेसर कहते हैं, वहां पे 97% जो एसेसर्स है जिनको असेस करना था, उनके डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है पिछला 7 साल में। ईमेल जिनका ट्रेनिंग हुआ है तो उनका डिटेल्स जब लेते हैं तो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, तो यह पाया गया कि करीबन 1 लाख या 1.5 लाख ईमेल लिया है और 1 करोड़ लोगों को उसी के नाम पे उसी को डुप्लीकेट कर करके सबको ट्रेनिंग का उसमें बांटा है। आपने ये सुना कैसे डुप्लीकेसी हुई, कैसे उन्हीं लोगों को बार बार पैसा दिया गया। स्टोरी बहुत लंबी है, हम इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार होता है। इस योजना से बताया जाता है कि लाभार्थियों को कौशल विकास के जरिए अपना कौशल दिखाने की मौका मिलेगा, वो कुछ नया करेंगे। हाल ही में इसकी कैग रिपोर्ट आई है जिसमें 2015 से लेकर 2022 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। उसी कैग ने जिसने कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार बताया, उसी कैग की रिपोर्ट है। उसी भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी आज भी कहते हैं भ्रष्टाचारी कांग्रेस। उसी कैग ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो अगर वो कैग ठीक था तो यह कैग भी ठीक होगा। इस रिपोर्ट ने पीएमकेवीवाई में भयंकर इसमें स्कैम का भंडाफोड़ किया है। एक प्रोग्राम था, इसका नाम था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। मोदी सरकार ने इसका नाम बदला, रिपैकेज कर दिया और नाम रख दिया पीएमकेवीवाई। सरकार ने इस योजना के लिए 7 साल में 10,000 करोड़ रुपया बांट दिए, जिसमें 94.53% जो मेरे बगल में लिखा हुआ है, कैंडिडेट विद फेक बैंक अकाउंट 1 2 3 4 5 6 नल। अब 94.53% खाते फर्जी पाए गए। वहीं करीब 61 लाख ट्रेनरों की जानकारी आधी अधूरी दी गई। पीएमकेवीवाई के तहत ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच के लिए एसेसर होते हैं, लेकिन हमारे पास तो 97% एसेसर की कोई जानकारी नहीं है। पूरा राम भरोसे, सीताराम, घनश्याम, राधेश्याम, सब कुछ आर पार, वंटा ढार, खा गए पैसा। लेकिन यहां न खाया गया है, न खाने दिया है, न सबूत छोड़ा है, न किसी को बताया है कि कौन है जिम्मेदार, न किसके खाते में ट्रांसफर कर दिया। उन्हें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और असेसर में कोई कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं, सब कुछ राम भरोसे। ट्रेनिंग पूरी करने वालों के ईमेल और मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। किसी को ट्रेनिंग कराओगे, हम लोग जाते हैं किसी प्रोग्राम में तो सबसे पहले क्या है, एक रजिस्टर रखा है, उसमें आप अपना एड्रेस लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, फोन नंबर लिखिए, तब प्रोग्राम में आपको एंट्री मिलती है। इसके बाद भी अगर रह जाता है तो एक आदमी रजिस्टर लेके घूमता रहता है, वो बार बार कहता है कि आपने अपना अभी एड्रेस नहीं दिया, अभी ये नहीं दिया है, और वो तब तक आपके पीछे पड़ा रहता है जब तक आप उसको अपना मेल नंबर सब कुछ ऐड ना कर दो। यहां करीब 1 लाख ईमेल लिए गए और 1 करोड़ लोगों के लिए वही ईमेल फिर बार बार रिपैकेज। चलने दो इन्हीं ईमेल, कहते नहीं है कि तुम 20 ईमेल आईडी ले आओ, 20 नंबर ले आओ, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कल्याणम मस्तु। भैया अब ये 10,000 करोड़ रुपया निकाल लिया, या तो गोपीनाथ नाथन जो कन्नन जी हैं, कन्नन गोपीनाथन जी हैं, आईएएस अधिकारी है पूर्व, इन्होंने इस्तीफा दिया भ्रष्टाचार को लेकर, तो या तो इन पर एफआईआर दर्ज करा दो कि ये फर्जी खुलासा किया है, और या फिर जिसने स्कैम किया है उस पर एफआईआर कराइए। कुछ तो कह के आप छूटेंगे।
वरना ये भ्रष्टाचार का खेल अब धीरे धीरे जनता के समक्ष आएगा। आप चाहे कहीं जाओ, रुकेगा नहीं। इससे मामला दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे ये सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर सच क्या है। सच्चाई से आप विमुख नहीं हो सकते, सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी। और ये रोज आंकड़े आएंगे, रोज ये वीडियोस आएंगे, तो कब तक आप जवाबदेही तय नहीं करोगे? आज पूछ लिया सर्वोच्च अदालत ने कि नहीं कि आपने चुनाव आयुक्त को क्यों ताकतवर बना दिया है? इस देश की जनता को जानना चाहिए कि सबसे ताकतवर चुनाव आयुक्त को क्यों बनाया गया, देश के राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार क्यों दिए गए, उसे ज्यादा सुरक्षा क्यों प्रदान की गई, क्या कारण है? ये बात समझने की है। उस देश के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये वीडियो आप देखकर इसे बड़े गंभीरता से देखिए, और अगर आपको लगता है कि सही गलत हुआ है तो फिर कम से कम 10 लोगों तक शेयर करिए, कम से कम। तभी इस देश की जनता समझ पाएगी कि न खाने और खाने देने का बहाना बनाकर सब कुछ खा गए, सब चट कर गए, पत्तल पे छोड़ा कुछ नहीं है। रोटी, सब्जी, पूड़ी, दही, रायता, कचौड़ी, अरबी, आलू, गोभी, रतालू, कचालू, सब कुछ सफाचट, कुछ छोड़ेंगे नहीं, रह जाएगा उसे बेच देंगे। तभी तो आरबीआई बार बार डॉलर निकालकर अपना चेस्ट खाली किए जा रही है। पहले रुपया निकलता रहा, अब रुपया नहीं रहा तो डॉलर निकल रहा है। एलआईसी का पैसा अडानी को जा रहा है। आज तो पूरा अडानी का साम्राज्य बता दिया एक पार्टी ने। 25 तक कैसे बढ़े हैं, कहां कहां बढ़े हैं, और उसको वीडियो को भी देखना चाहिए। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।